काइनेमेटिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 की सेकंड यूनिट जो है काइनेमेटिक्स उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। दो तरह की मोशन के अकॉर्डिंग जो फिजिक्स की ब्रांच होती है वो दो होती हैं जो मोशन के ऊपर डिस्कस करती हैं। एक तो होती है काइनेमेटिक्स और दूसरी होती है डायनामिक्स, जो हमारी 5th यूनिट होगी। अगर हम सारी बॉडी को एक ऑब्जेक्ट माने और उसके ऊपर उसके फोर्स का इफ़ेक्ट देखते हैं तो काइनेमेटिक होती है। उसके बारे में डिस्कस करें पूरी बॉडी को एक ऑब्जेक्ट मान के। और अगर हम बॉडी के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स का इफ़ेक्ट देखते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स के ऊपर, फिर उसको कंबाइन करते हैं, वो होती है डायनामिक्स। तो अब जो काइनेमेटिक्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी, तीसरी और जो चौथी यूनिट होती है हमारी, ये सारी काइनेमेटिक्स पे डिपेंड है। अब इसमें है मोशन। मोशन मतलब गति। गति जो होती है, किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम गति में तब कहते हैं जब वो समय के साथ साथ अपनी स्थिति बदले। स्थिति मतलब उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाए टाइम के साथ साथ। व्हेन ए बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। मतलब जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई इंसेक्ट होता है, क्राउलिंग इंसेक्ट लगा ले, उड़ने वाला लगाओ, वो अपनी टाइम के साथ साथ, जैसे 8:15 पर कोई ट्रेन जो है ना वो कहीं किसी एक स्टेशन ए पर है और 8:25 पे वो बी पे पहुंच जाती है, तो टाइम का चेंज हुआ कितना, 8:15 से 8:25, वो हो गया 10 मिनट का तो चेंज हो गया। और उसकी जो ए और बी की जो पोजीशन थी वो दोनों स्टेशंस के बीच की पोजीशन होगी। या हमारी पोजीशन होती है, हम घर में चलते रहते हैं या रोड पे चल रहे हैं, स्कूल के अंदर चल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि अगर टाइम के साथ साथ चाहे वो 1 सेकंड में चेंज हो, अगर पोजीशन चेंज हो रही है हमारी तो उसको कहा जाएगा मोशन में। यानी कि कोई भी वस्तु अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करे और अगर वो चेंज नहीं करती है पोजीशन तो उसको कहा जाता है रेस्ट में। फॉर एग्जांपल, जैसे घरों के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, टीवी है, वो हमारा सुबह भी दीवार के ऊपर ही लगा हुआ था, शाम को भी वहीं पर है, दोपहर में भी, अगले दिन भी। यानी कि टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब वो कहाँ पर है, रेस्ट पर। या कोई हाउस होल्ड है जो जहाँ पर था, अगर सुबह से लेकर शाम तक, अगले दिन कितने भी समय के लिए, चाहे वो टाइम इंटरवल छोटा हो चाहे टाइम इंटरवल बड़ा हो, जिस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है उस पोजीशन को कहा जाएगा रेस्ट। और मोशन में उसकी पोजीशन चेंज होती है। तो इसका मतलब मोशन और रेस्ट दो तरह की स्टेट होगी हमारी। रेस्ट मतलब विराम, तो कोई भी वस्तु विराम में तब कही जाएगी जब वो समय के साथ साथ अपनी स्थिति ना बदले, और मोशन में तब कही जाएगी जब उसकी टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो जाए। अब जो है मोशन के ऊपर जो बात करते हैं, तो मोशन कितनी तरह की होती है। हम अपने आसपास जो है अलग अलग टाइप की मोशन के एग्जांपल देख सकते हैं, और उनको जैसे ही इनकी डेफिनेशन क्लियर होगी हमारी समझ में आ जाएगा। सबसे पहली जो मोशन होती है उसको कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है स्थानांतरित गति होती है, जो रैखिक और अरैखिक दो तरह की होती है। रेक्टिलिनियर मोशन। अगली जो है मोशन जो है वो है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन जो होगी, और तीसरी जो मोशन होगी वो होगी हमारी वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जो है, इन अब सभी के हम एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। सबसे पहले किससे क्लियर करते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन का। ट्रांसलेटरी मोशन भी बोल देते हैं इसको। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेटरी मोशन होगी
इसमें ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज करेगा और उसके बीच में जो है दोनों पोजीशन के बीच में जो गैप होगा, जो डिस्टेंस होगी, अभी क्लियर करवाएंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज होते चले जाएंगे। मतलब एक ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से चला है और वो बी के ऊपर जाएगा तो वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, या ऐसे भी जा सकता है, लेकिन उसकी जो है टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज होगी। मतलब टाइम भी चेंज होता रहेगा, साथ साथ उसकी जो डिस्टेंस होती है वो चेंज होती रहेगी टाइम के साथ साथ। तो इसलिए इसको कहा जाता है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट होता है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रांसलेट होता है तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाती है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रांसलेट नहीं होता है, मतलब उसका रास्ता जो है वो आड़ा तिरछा होता है, तो इसलिए उस मोशन को कहा जाएगा हम अरैखिक गति कहेंगे, नॉन लीनियर मोशन कहेंगे, कर्व मोशन कहेंगे। तो इस प्रकार जो है अगर टाइम के साथ साथ पोजीशन बदले, जैसे ट्रेन जो है एक स्थान से जाके दूसरे स्थान पे पहुंचती है, बस जो है एक बस स्टैंड से चल के दूसरे बस स्टैंड तक चलती है, तो दोनों के बीच में टाइम के साथ साथ जो है वो पोजीशन चेंज होती रहती है बस की और स्टैंड की। उसका कोई एक रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ये सारी बातें क्लियर करवाई जाएंगी, लेकिन पहले टाइप ऑफ मोशन समझाई जा रही। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ अगर उसकी पोजीशन के बीच में सेपरेशन चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर रेफरेंस पॉइंट हम मान लेते हैं किसी बस स्टैंड को, तो उसकी तरफ अगर बस आ रही है तो इसका मतलब उसके बीच में सेपरेशन कम हो रहा है, और वहाँ से दूर जा रही है तो सेपरेशन बढ़ रहा है। तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है। इसके साथ साथ जो है ये दो तरह की होती है। रोटेशनल मोशन का मतलब है वर्तुल गति। वर्तुल गति का मतलब सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, ये रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये एक ही होती हैं। इनमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो होती है, ऑब्जेक्ट जो है, वो अपनी पोजीशन तो चेंज करता है, क्योंकि मोशन है तो पोजीशन चेंज होगी। पोजीशन तो चेंज हो रही है, लेकिन जो फिक्स पॉइंट है, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में हमने बस स्टैंड का एग्जांपल लिया था कि बस जो है उससे दूर जा रही है, नज़दीक आ रही है, तो इसमें जो रेफरेंस पॉइंट होता है उससे उसकी डिस्टेंस, सेपरेशन वो फिक्स होता है, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स दूरी रखते हुए अपनी पोजीशन चेंज करता है, मतलब ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, बस रोटेशनल मोशन होगी। यानी कि ये उसका फिक्स पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, जिसको सेंटर बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, सेंटर कहते हैं इसको। उस सेंटर से जो फिक्स डिस्टेंस होती है उसको रेडियस कहा जाता है, और ये इस फिक्स डिस्टेंस को रखते हुए टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन बदलता रहता है, लेकिन इससे दूर नहीं जाता। ये अगर यहाँ से 5 मीटर दूर है ना, तो 5 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, चाहे वो यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। तो ये जो मोशन होती है इसको रोटेशनल मोशन कहा जाता है। जैसे मोशन ऑफ द फैन होती है, विंग्स ऑफ फैन, फैन की जो विंग्स होती हैं, विंग्स ऑफ फैन, और हैंड्स ऑफ ए क्लूब, हैंड्स ऑफ क्लूब, या जो है हंग्री कैटल, मतलब जो भूखा पशु होता है उसकी मोशन भी जो है वो रेक्टिलिनियर होती है, हंग्री या थ्रस्टी। मतलब जो पशु होता है उसको बेल से बांध देते हैं, और उसको जब भूख लगती है और उसको चारा नहीं मिलता तो वो घूमता है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर जा सकता है, अपनी बेल की लंबाई से ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, और उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी और वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो भी सर्कुलर पाथ में घूमती हैं, ये इधर से लेके इधर कैसे भी घूमे, चाहे छोटी सुई हो, चाहे बड़ी हो, यानी कि चाहे मिनट वाली हो, चाहे सेकंड वाली हो। पंखे की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो भी सर्कुलर मोशन में होती हैं। तो ये मोशन होगी, इसमें उनकी पोजीशन तो बदलती रहती है टाइम के साथ साथ, लेकिन उनके सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो चेंज नहीं होती, इसलिए सर्कुलर मोशन हो।
अगली जो मोशन है वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल या ओसिलेटरी मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी पोजीशन चेंज होती है, लेकिन एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो अप एंड डाउन होती है। मतलब जैसे ये कोई फिक्स पॉइंट है, इसके या तो इधर उधर होगी या ऊपर नीचे होगी। जैसे कि झूला, झूला जो होता है वो इधर उधर जाता है, ठीक है। ये स्विंग हो गया, स्विंग माने झूला, स्विंग की मोशन होगी। इसी तरह लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं ट्री के, लीव्स की जो मोशन होती है, मोशन ऑफ लीव्स, हवा में वो इधर उधर हिलते हैं अपनी मेन पोजीशन से, तो उससे दूर नहीं जाते हो। फिक्स पोजीशन के ऊपर नीचे अप एंड डाउन स्प्रिंग की मोशन होती है, तो ये भी थोड़ी है ना ऊपर नीचे होती रहती है ऐसे। तो इस प्रकार जो है हम ये मोशन डिटरमाइन करते हैं। 3 टाइप की मोशन हो। अब इन तीनों मोशंस को मिला के कम्बिनेशन भी हो जाता है, ये भी डिस्कस करते हैं हम। इन तीनों का मिक्स करें हम, जैसे रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल मोशन भी करता है और ट्रांसलेशनल मोशन भी करता है। मतलब वो फिक्स पॉइंट के अबाउट भी मूव करता है, तो एक पोजीशन से फिक्स पॉइंट से दूर भी जाता है या नज़दीक आता है उसके, तो उसको बोलते हैं रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि दोनों मोशन फिक्स हों। फॉर एग्जांपल टायर ऑफ द बस, बस का जो टायर होता है, टायर्स ऑफ बस, जो बस के जो टायर होते हैं वो दोनों मोशन करते हैं, रोटेशनल भी करते हैं अबाउट इट्स एक्सिस, इसके अबाउट एक्सिस के अबाउट वो ये रोटेशनल मोशन है, और ट्रांसलेशनल मोशन भी है, क्योंकि वो एक पोजीशन से इस स्टैंड से है ना दूर भी जा रहे हैं। तो ये उसकी जो मोशन है वो कैसी मोशन है, रोटेशनल भी है और ट्रांसलेशनल भी है। अबाउट एक्सिस वो रोटेट कर रहा है और एक पोजीशन से दूर भी जा रहे हैं, तो उसकी दोनों तरह की मोशन है। इसी तरह वाइब्रेशनल ट्रांसलेशनल मोशन, जैसे कि वेव इन स्ट्रिंग, वेव मोशन भी बोल सकते हैं हम इसको, वेव मोशन, या स्ट्रिंग के अंदर जो वेव होती है वो स्ट्रिंग वेव या वाटर वेव, वाटर के अंदर जो है वो वेव भी ये रोटेशनल वाइब्रेशनल ट्रांसलेशनल मोशन होती है। मतलब हम एक रस्सी को बांध दें ऐसे और फिर उसको खींच के छोड़ें, पल्क ऑफ करें उसको एक बार ऐसे, 2 पोल्स के बीच में रस्सी को टाइट बांध दिया, फिर इसको खींच दिया, खींच के अगर छोड़ते हैं तो उसमें जो वाइब्रेशन होगा वो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। वो वाइब्रेशनल मोशन होती है। जैसे हमने किसी रस्सी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर पहुँचाना होता है और हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हमारे से दूर है, तो हम रस्सी को ऐसे करते हैं, उसके अंदर जो है पल्क ऑफ करते हैं, उसको एक झटका देते हैं, जिससे क्या होता है रस्सी के अंदर एक वेव पैदा हो जाती है और वो वहाँ से उठ के उस पोजीशन के ऊपर आ जाती है। तो इसका मतलब ये रोटेशनल वाइब्रेशनल ट्रांसलेशनल मोशन है। भूकंप वगैरह जो है ये वाइब्रेशनल ट्रांसलेशनल मोशंस होती हैं, यानी कि वेव मोशन ही है। वेव मोशन वाइब्रेशनल ट्रांसलेशनल होती है। रोटेशनल ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल, ये जो मोशन होती है ये इसमें तीनों मोशन मिक्स होती है, रोटेशनल भी होती है, वाइब्रेशनल भी होती है, ट्रांसलेशनल होती है। तो ये मोशन होती हैं, ये जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके भी जो छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर जो है ना ये तीनों मोशन सेट होती हैं। यानी कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर जब हम जाएंगे तो उसके अंदर हमें एक जो है इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है या क्वार्क वगैरह जो भी है, उनकी हमें तीनों मोशंस कंसिडर करनी पड़ती है, रोटेशनल भी, वाइब्रेशनल भी, ट्रांसलेशनल भी, और तीनों मोशन से रिलेटेड उनकी एनर्जी डिटरमाइन करते हैं। तो इसका मतलब मोशन तो मेन 3 प्रकार की होती है, फिर उनका मिक्सिंग हो गया। अब है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मोशन की टाइप, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। मतलब अगर हम डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, और किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, जो चेंज हो रहे हैं ऑब्जेक्ट की मोशन के, जो उसकी पोजीशन के
वो एक डायरेक्शन में ही हो रहे हैं या दो में हो रहे हैं या तीन में हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है हम मोशन की टाइप करते हैं। तो जैसे है वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में अपनी पोजीशन चेंज करे, मतलब उसकी डायरेक्शन के एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, एक मतलब एक ही मतलब तरफ हम उसकी पोजीशन बदलती हुई देखें। जैसे हमने पढ़ा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। वन डायमेंशनल मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। तो इसमें ये ऐसे चल रहा है, ऐसे पहले इसकी पोजीशन ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ है। टाइम के साथ साथ वो उसमें वाई की तरफ उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, किधर चल रहा है, सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन की पोजीशन चेंज हो रही है उसकी। तो इसका मतलब ये जो है ये वन डायमेंशनल मोशन होती है। व्हेन द ओनली वन पोजीशन ओनली वन डायरेक्शन कोऑर्डिनेट चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन, एक ही डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट चेंज हो उसकी मोशन में, तो उसको कहा जाता है वन डायमेंशनल मोशन। ये लीनियर मोशन होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन होती है। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ द बीड्स इन अबेकस जो होता है, बीड्स इन अबेकस मतलब जो गिन तारा होता है उसके अंदर जो उसकी वायर्स होती हैं उसमें ये एक मणियाँ हैं, किसी में दो होते हैं, तो ये जो है ना ऐसे ऐसे मूव कर सकता है एक ही डायरेक्शन में। तो ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस सिर्फ एक पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होगा उसका इस मोशन में। मतलब उसकी ए पोजीशन अगर हमारे पास ये है 2 0 0 और बी पोजीशन 5 0 0, टाइम t1 पर थी ये पोजीशन, ये टाइम t2 पर है, मतलब कोई भी टाइम हो सकता है, और ये दूसरे टाइम पर। तो इसका मतलब उसमें ना तो x में चेंज हुआ, ना y में चेंज, ना z में, ना y में, लेकिन किस में चेंज हुआ है, x एक्सिस में। मतलब उसकी t1 टाइम पे तो पोजीशन थी वो 2 थी और फिर होगी 5, तो सिर्फ ये पोजीशन चेंज हुई है। तो एक ही डायरेक्शन में अगर पोजीशन चेंज होती है ऑब्जेक्ट की तो उसको वन डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। और अगर पोजीशन चेंज हो उसकी दो डायरेक्शन में तो टू डायमेंशनल मोशन। मतलब वन डायमेंशनल मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन एक ही डायरेक्शन की। दूसरी है टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट के दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टू डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट जब चलता है तो उसके दो पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं साथ साथ साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली टू कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, मतलब ऑब्जेक्ट चलेगा या तो ऐसे या ऐसे, और इसको बोल रहे हैं मोशन इन प्लेन। मोशन टू डायमेंशनल होती है, वो मोशन इन प्लेन होती है। प्लेन मतलब तल, किसी एक तल में। जैसे ये चौक है ना, अब ये जो चौक चल रहा है ना ये इस प्लेन में चल रहा है, बोर्ड की प्लेन में, यानी कि ये बोर्ड की लेंथ है, ये बोर्ड की ब्रेड्थ है, इसकी दो ही डायरेक्शन है। ये मान लिया हमने एक्स एक्सिस और ये मान लिया वाई एक्सिस। तो जब ये चौक चल रहा है तो इसकी एक्स और वाई दो पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसी तरह मोशन के दौरान उसकी दो पोजीशन चेंज होती हैं। यहाँ पे ये जो पोजीशन है ए पोजीशन, इसके लिए x1 y1 है, मतलब ये तो हो गया x1, ये डिस्टेंस तो x1 होगी, ये होगी y1, y की तरफ y1 हो। यहाँ पे जब आ जाएगा तो ये तो हो जाएगी x की तरफ पोजीशन x2 हो जाएगा, और ये y वाली पोजीशन हो जाएगी, ये हो गया y2। मतलब कहने का ये है कि उसकी मोशन में दो पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होगी। इसी तरह यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसके अंदर ये पोजीशन देखते हैं तो इसके दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, ये तो मिलेगा x की तरफ और ये मिलेगा y की तरफ। यहाँ पे देखते हैं तो ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे देखते हैं तो ये x कोऑर्डिनेट है और ये, तो इसका मतलब उसके दो ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। मोशन इन प्लेन, चाहे वो फर्श पर मोशन हो, चाहे चौक वाली मोशन दीवार पर हो, चाहे वो छत के ऊपर हो। इसका मतलब ये है कि मोशन इन ए प्लेन जो है वो कैसी मोशन होती है,
मोशन इन प्लेन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन होती है। तो इसमें एग्जांपल ले सकते हैं किसकी मोशन का, क्राउलिंग ऑब्जेक्ट्स। जो क्राउलिंग इंसेक्ट होते हैं ये मोशन इन प्लेन है। या जो स्विंग होता है झूला, झूला जो है तो वो भी मोशन इन प्लेन होती है, उसके भी 2 ही डायरेक्शन चेंज होती हैं। तो इस प्रकार हम मोशंस को 2 डायमेंशन में डिस्क्राइब कर दिया। अब है 3 डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल जो मोशन होती है उसमें ऑब्जेक्ट की 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। जब वो उसकी मोशन होती है तो उसमें 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। मतलब जब ऑब्जेक्ट चलता है तो उसके एक्स, वाई और जेड 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होंगे अगर ऑब्जेक्ट चलता है। फॉर एग्जांपल इसकी मोशन को स्पेस मोशन कहा जाता है, मोशन इन स्पेस। स्पेस की जो मोशन होती है, मोशन इन स्पेस, जो थ्री डायमेंशनल मोशन होती है। जैसे कि फ्लाइंग इंसेक्ट, जो उड़ने वाले जीव होते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, ये जो है इसकी मोशन को हम 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। क्योंकि ये जब चलते हैं इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों जो है वो चेंज हो रही है। मतलब एक्स एक्सिस की तरफ भी चेंज हो रहा है, वाई एक्स की तरफ भी और जेड एक्सिस की तरफ भी। यहाँ होगा तो ये एक्स होगा, ये वाई होगा और ये इसका जेड कोऑर्डिनेट होगा। तीनों पोजीशन चेंज होंगी, ठीक है। तो उसमें जो है उसको हम देख सकते हैं, किसी कमरे के अंदर कोई फ्लाई मूव कर रही है तो किसी कोने से, अगर कोने से हम उसका ओरिजिन मानते हैं तो उसकी जो है तीनों डायरेक्शंस चेंज होती हैं, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। एक कोना जो होता है कमरे का वो 3 एक्सिस, मतलब ये प्लेन को दिखाएगा, 3 डायमेंशन जो है तीनों एक्सिस को दिखाता है, स्पेस को। तो उस कोने से अगर उस मक्खी की पोजीशन देखते हैं तो हमने एक्स की तरफ भी पोजीशन चेंज हो रही है, वाई की तरफ भी और जेड की तरफ भी, उसके मूव करते हुए। फ्लाइंग इंसेक्ट जो मोशन होती है वो स्पेस में होती है, यानी कि स्पेस को 3 डायमेंशन माना जाता है, प्लेन को 2 डायमेंशन। जैसे क्राउलिंग इंसेक्ट या सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन भी एक प्लेनर मोशन होती है। इसमें ऑब्जेक्ट जो है यहाँ है तो भी इसकी एक्स और वाई है, यहाँ है तो सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो इस प्रकार जो है सर्कुलर मोशन भी प्लेनर मोशन होती है। लेकिन फ्लाइंग इंसेक्ट की मोशन वो 3 डायमेंशन होती है, उसके 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमने मोशन डिस्क्राइब कर दी, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ ए रेफरेंस, ये और डिस्कस करते हैं। फ्रेम ऑफ ए रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है कि हम उसको कहाँ से, मोशन को कहाँ से डिस्कस करना शुरू किया है, यानी कि ऑब्जर्व कहाँ से शुरू किया है। और फ्रेम का मतलब होता है पोजीशन कोऑर्डिनेट, सिस्टम ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, सिस्टम ऑफ ए पोजीशन कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, समझाने के लिए कि भाई ये उसकी स्पीड है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलेरेशन है, इतना उस पर फोर्स है, ये रोटेशनल मोशन है, ये ट्रांसलेशनल मोशन है, ये लीनियर है, ये रेक्टिलिनियर है, नॉन लीनियर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये देखा जाता है कि भाई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में। और वहीं पे उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक कोई ऐसा पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से हम उसकी मोशन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको कहा जाता है ओरिजिन। जैसे मैंने बताया था कि फ्लाइंग इंसेक्ट को कमरे के किसी एक कोने से देखेंगे तो उस कोने का जो बिंदु है, जो लास्ट जो पॉइंट है जहाँ से तीनों एक्सिस मिले हुए हैं, वो ओरिजिन है, ठीक है।
तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जैसे सिंपल एग्जांपल में हम जैसे ट्रेन में हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हैं और हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं 2 पर्सन, एक पर्सन ट्रेन के बाहर है और एक ट्रेन के अंदर ही है। तो जो ट्रेन के अंदर पर्सन है वो हमें रेस्ट पर ही दिखेगा, क्योंकि वो हमारे सामने है या कहीं पर भी है नियर बाय, लेकिन वो ट्रेन में है ना, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है हमारे रेस्पेक्ट में ना हमारी उसके रेस्पेक्ट में हो रही। तो इसका मतलब उस अंदर वाले पर्सन के रेस्पेक्ट में हम रेस्ट पर हैं या वो हमारे रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो ट्रेन को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं तो हम रेस्ट में होते हैं, लेकिन अगर जो बाहर वाला पर्सन होता है वो देखता है तो हमें उसको मोशन में दिखाई देंगे, क्योंकि ट्रेन के साथ साथ हमारी पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो हम या तो उसके नज़दीक आते हैं, स्टेशन पे खड़ा है, ट्रेन आ रही है तो हम उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं, और अगर वो स्टेशन पे खड़ा है, ट्रेन चल पड़ी जा रही है, डिपार्ट हो रही है, तो हम उससे दूर जा रहे हैं। तो इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग हम मोशन में हैं। ट्रेन जो बाहर है, ट्रेन के अंदर वाले पर्सन के रेस्पेक्ट में हम रेस्ट पर हैं। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर ट्रेन ली, ट्रेन का डब्बा लिया तो रेस्ट पर, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ग्राउंड लिया बाहर तो मोशन में। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसी तरह बाहर वाले पर्सन के रेस्पेक्ट में जो स्टेशन होगा, रेलवे स्टेशन होगा, वो रेस्ट पर होगा, क्योंकि वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही उसके रेस्पेक्ट में, लेकिन ट्रेन के रेस्पेक्ट में वो उसकी पोजीशन चेंज हो रही तो वो मोशन में दिखेगा। तो इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि जहाँ पर हमने अपने पोजीशन कोऑर्डिनेट सेट किए हैं और उनके अकॉर्डिंग हम उसकी मोशन देख रहे हैं। यदि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन है, और नहीं चेंज हो रही है तो रेस्ट है।